गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम हैं जयपुर पिंक सिटी में और जा रहे हैं जल महल देखने। और अंकल मिले हैं, पहली बार मेरा किसी ने जेन्युइन प्राइस बताया है, वरना सब टूरिस्ट को देख के 50 रुपये 100 रुपये 50 से कम तो बताते ही नहीं हैं। अंकल ने बताए 20 रुपये। A few moments later. तो अभी मैं जिन अंकल के साथ हूँ उन्होंने मेरे से मांगे तो 20 रुपये, पर मेरे को लग ज़्यादा दूर रहा है। लगभग मेरे हिसाब से मैं लगभग पिछले 15 मिनट से बैठा हूँ और अभी पता नहीं कितनी दूर हो गए। गाइस हम आ चुके हैं जल महल में, जल महल पर जल महल में जल महल के अंदर है वो रहा जल महल। आज कोई अंदर ही जा पाते, तो खिलाए जा रहे हैं खाना कबूतरों को। सुबह सुबह के साथ तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी भीड़ भाड़ रहती होगी शाम को। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आई थिंक सो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे खाना खिला रहे हैं कबूतरों को, इधर मछलियों को खिलाया जा रहा है और धूप ऐसे पड़ रही है कि सारे फोटो बेकार आ रहे हैं, काले काले। तो चलते हैं अब हम भी अपने दूसरी जगह पर। मैंने बोला था ना कि टूरिस्ट से तो कम पैसे लेते नहीं, यहाँ पे एक ये जो ऑटो वाले हैं 100 रुपये से कम मांग ही नहीं रहे हैं। तो अभी मैंने रैपिडो बुक करी है, आने वाली 1 मिनट में, तो उसमें 40 रुपये दिखा रहा है, तो उसी से चलते हैं। एक नाहरगढ़ किला, एक आमेर। तो हम पहुंच चुके हैं आमेर पैलेस। आती है जिनका चार्ज है 1500 रुपये, तो बहुत ज़्यादा है। चलते हैं इधर से, ये हाथी के पैसे देने के ये है नहीं मेरे पास। A few minutes later. तो अभी हम हैं आमेर फोर्ट में। हाथी के चार्जेस आपको बता ही दिए 1500 रुपये, वो तो ठीक है। ये कैसे चला जाएगा ऊपर तक? आज तो हालत खराब होने वाली है। और खूबसूरती तो अच्छी, अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। कितने पहाड़ों पे महल है भाई। एक ये रहा, एक ये शायद इधर 3 है। ये लेक है कोई सी जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, और फिर बीच में एक महल। चलो ये सब तो ठीक है, ये पैदल है, मतलब चले ही जाऊंगा मैं। इस पर कैसे जाया जाएगा? ये तो सीढ़ियाँ हालत खराब कर दी मेरी। ये तो सीढ़ियाँ भी खतरनाक है, पत्थर की हैं पर ऐसा लग रहा है लकड़ी बिछा दी हो। ये हम आ गए हैं आमेर फोर्ट में। ये रहा आमेर फोर्ट। आपको नमस्ते है, मेरा नाम विकास गुर्जर है। मैं इस आमेर पैलेस का गाइड हूँ जो आमेर पैलेस पूरा विजिट करवाता हूँ। आमेर पैलेस को जो बनाया था कच्छाप वंश ने बनाया था। कच्छाप वंश था जो अपने भगवान राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। कुश की संतान ने इसे बनाया था। 409वीं पीढ़ी है जो अभी जयपुर में राज करी। तो जो राजा राम थे वो अयोध्या में रहते थे। अयोध्या नरवर एमपी के बाद में दौसा जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, दौसा लोकल एरिया डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से बाद में आई अपने आमेर के अंदर। आमेर में पहले मीनाओं का राज था। 1137 में मीनाओं से युद्ध हुआ
और राजपूताना ने युद्ध जीता। दुले राय यहाँ पे राजा आया था, उसने पैलेस बनाया डाउन साइड के अंदर। 1000 ईयर ओल्ड पैलेस है, उसे अपन जोधाबाई का बर्थ पैलेस बोलते हैं। जोधाबाई थी जो भारमल की बेटी थी, भगवान दास की बहन मान सिंह जी की बुआ जी थी, उसका ये बर्थ पैलेस है। वहाँ पे अभी भी राजाओं का राज्य अभिषेक होता है। यहीं पे होता है? यस, अभी भी राज्य अभिषेक इसी में होता है। 2011 में हुआ था सवाई पद्मनाभ सिंह का। प्रेजेंट टाइम में 29 ईयर ओल्ड है और फॉलो के लेफ्टिनेंट है। बट पास से आप जो टेम्पल देख रहे हो, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सिंगल टेम्पल है। इस टेम्पल का नाम है जगत श्रोमणी मंदिर। मान सिंह जी की पत्नी थी कनकावती, उसका बेटा जगत सिंह था, उसकी युद्ध करते मृत्यु हो गई थी, तो कनकावती ने अपने बेटे के याद में बनाया था। यहाँ पे मीराबाई और श्री कृष्ण जी का जो स्टेचू है एक साथ में लगाया गया। बट आप अदर टेम्पल में देखते हो तो उसमें आपको राधा कृष्ण जी का मिलता है। जयगढ़ फोर्ट है, उसे आर्मी के लिए बनाया गया था। पैलेस और फोर्ट में अंतर होता है। फोर्ट हमेशा आर्मी के लिए बनाया जाएगा, पैलेस किंग और क्वींस के लिए बनाया जाएगा। वहाँ पे सबसे विश्व का सबसे बिगेस्ट कैनल जयबान, उसको वहाँ पे रखा गया, उसको वहाँ पे बनाया गया। उसका वेट है 250 टन, पूरा लोहे से बनाया गया था। और उसकी जो नली है उसकी लंबाई 20 फीट है, उसे अष्ट धातु से बनाया गया। सोना, चांदी, पीतल, कांसा सबको मिक्स करके फिर उसे जो नली है उसको बनाया गया। और उसे चेक करने के लिए चलाया गया था कितना काम करेगा, तो इसे 15 kg का गन पाउडर डाला यहाँ से, फिर चलाया तो 35 किलोमीटर आ गया। चाकसू नामक गाँव है जहाँ पे जाके गोला गिरता है। जहाँ पे गोला गिरता है 3 किलोमीटर के अंदर तालाब बन जाता है, रिवर टाइप। इस तोप का जो साउंड था इतना तेज़ था, 35 किलोमीटर के अंदर जितने अपनी स्त्री एनिमल प्रेग्नेंट थे उनका मिसकरेज हो गया। जो गर्भ था वो गिर चुका था। सोच सकते कितनी आवाज़ रही होगी। टॉप पे जो आप वॉल देख रहे हो, ये वर्ल्ड का 3rd सबसे लार्जेस्ट वॉल है। फर्स्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकेंड कुंभलगढ़ दुर्ग, 3rd ये आमेर पैलेस का है। इसकी जो लंबाई 12 किलोमीटर की इसकी लंबाई बनाई गई है, जो वर्ल्ड का 3rd सबसे लार्जेस्ट वॉल है। तो अपन आगे चले, और टाइटल दिया था लॉयन का, सिंह का, जिसके नाम सिंह पोल गेट रखा गया। इस गेट के ऊपर जो कलर किया गया वो वेजिटेबल कलर किया गया था। 400 ईयर ओल्ड, इसे दोबारा रीटच नहीं किया गया। बट जो कलर किया गया है वो अपने ड्राई प्लास्टर के ऊपर किया गया था, सूखे प्लास्टर के ऊपर, इतना शाइनिंग नहीं कर रहा है। ऐसे अंबर आप जानते हो, अंबर बोलते हैं आसमान को। तो यहाँ पे जब इतिहासकार आए ओझा नीचे, तो उन्होंने देखा कि ये अंबर छूते नज़र आ रहा है, जिसका नाम अंबर पैलेस रखा है। बट यहाँ पे गॉड है शिव, देखा होगा आपने शिव गॉड। हाँ, उसका नाम अंबिकेश्वर, जो डाउन साइड बनाएंगे उसके नाम पर इस पैलेस का नाम अंबर पैलेस रखा गया। इस पैलेस को बनाना स्टार्ट किया था मान सिंह ने 1589 में स्टार्ट किया गया था। बैक से बनता फ्रंट की तरफ आया था। जो रूम देख रहे हो डाउन साइड, आप जो रूम देख रहे हो यहाँ पे 1726 में कंप्लीट हो गया था। पूरे पैलेस को बनने के लिए 137 ईयर लगे थे। 3 जनरेशन ने काम किया था। फर्स्ट मान सिंह, सेकेंड मिर्जा सिंह, 3rd सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने जो डाउन साइड जो कोर्टयार्ड है, चौक, इस चौक का नाम जलेब चौक, इसको बनवाया। डाउन साइड डाउन साइड चौक है, इसको बनाया था। इस चौक का नाम है जलेब चौक। जलेब एक अरबी वर्ड है, इसका हिंदी मतलब परेड ग्राउंड। यहाँ पर अपनी मॉर्निंग टाइम में आर्मी आएगी जयगढ़ फोर्ट से बाई टनल, और इस चौक में आगे परेड करेगी। इसी चौक में परेड करेगी तो 2 वास्टर ऊपर टॉप पे बना रखे हैं। लेफ्ट की तरफ किंग बैठेंगे, राइट की तरफ चीफ कमांडर बैठेगा। दिल्ली आते हैं पहले, अच्छा पहले, यस, अब तो नहीं होता है। अब जो किंग है वो सिटी पैलेस चले गए जयपुर, तो उधर होती है। तो जो चीफ कमांडर होगा अपनी आर्मी काउंटिंग करेगा कितनी आर्मी यहाँ परेड करने के लिए आई है, और किंग इनका सल्यूट लेगा अपनी आर्मी कैसे काम करे, कैसे सीखे। सामने जो गेट है सन गेट है। मॉर्निंग टाइम में सन राइज था ईस्ट साइड से, बट उस गेट को बनाया था VIP गेस्ट के लिए, राजाओं के लिए। जब भी दोनों गेस्ट आएंगे एलिफेंट राइडर टॉप पे आएंगे। जैसे एलिफेंट इस गेट के अंदर एंटर करेगा, या आप म्यूजिक सिस्टम सुन रहे हो, नौबत खाना जो उस गेट के ऊपर बनाया गया, वो वेलकम पैलेस था उस टाइम में। अभी भी वेलकम होता है 8 से 10 बजे के बीच में। बैक साइड जो गेट है उसका नाम है चांदपोल गेट। शाम के टाइम में उदय होता है पश्चिम दिशा से, बट उस गेट को बनाया आम जनता के लिए। नीचे जो आप रूम देख रहे हो, इनको रूम में बाद में कन्वर्ट किया गया। पहले यहाँ पे हॉर्स स्टेबल था, घोड़े बांधने की जगह, बट उसके बाद सर्वेंट क्वार्टर जो घोड़ों की देखभाल किया था।
अगर मानसी पास 27 गांव थे, उनकी 27 जमींदारियाँ बैठा करते थे। जो 4 पिलर है उसके सेंटर में एक जनरल बैठेगा, 9 लंबाई बैठेंगे और 3 ऐसी चौड़ाई बैठेंगे। तो 9 3 27 यहाँ बैठेंगे और अपनी आम जनता जो कर टैक्स लगान जो हुआ करता है उसे लिखने का काम हुआ करता है, किसने दिया है, किसने नहीं दिया, कितना दिया और अभी कितना बाकी रहता है। ये नीचे क्या है? डाउन साइड आप जो देख रहे हो केसर का बाग है। केसर अब भी होता है? नहीं, प्लान किया गया था मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। अच्छा। जम्मू कश्मीर केसर मंगाया गया, गार्डन बनाया, केसर लगा, बट केसर यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है। केसर होता है कोल्ड टेम्परेचर में होता है, राजस्थान हॉट में रहता है। तो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लेक बनाया गया। इस लेक का नाम है माउठा लेक। मावट नहीं जानते? मावट बोलते हैं राजस्थान में जो विंटर का जो फर्स्ट दिन होता है, सर्दी की पहली बरसात का पानी इसमें आया था अरावली के द्वारा, इसका नाम माउठा लेक नाम रखा गया है। वहाँ से ऐश्वर्या राय कबूतर उड़ाते दिखाया गया था जोधा अकबर मूवी के अंदर। हाँ, वहाँ से शूट किया गया था। उसके आप आगे देख रहे हो चेयर डाल रखी है, इवनिंग टाइम में वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है अभी भी। यस, वहाँ से वॉइस चलता है अमिताभ बच्चन की वॉइस के अंदर, महल के अंदर और बाहर लाइट लगा रखी है। 250 पर मेंबर का एंट्री चार्ज होता है। 2 शो होते हैं, फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड हिंदी होता है। देखना तो आप देख सकते हो। ये 350 ईयर ओल्ड बिना लाइट का गीज़र है। गीज़र इसके टॉप के ऊपर पानी टैंक बनाया गया है। पानी को टॉप से डाउन साइड लाने के लिए कॉपर का पाइप लगाया गया। ये सेकंड टैंक है। जब इस टैंक को बनाया गया था तब इसके इनसाइड में कॉपर का प्लेट शिफ्ट किया गया था। ठीक है ना, वैसे दिखता नहीं। तो ऊपर से पानी आएगा, इस टैंक में भरेगा, फुल फिल होगा। डाउन साइड आप डबल होल देख रहे हो, वहाँ से अपने बाहर से हवा आएगी और यहाँ पे वुडन के द्वारा आग जलेगी। तो जैसे बाहर से हवा आएगी तो आग तेज़ होगी तो कॉपर का प्लेट गर्म होगा, उसे गर्म पानी होगा रानियों के नहाने के लिए। इस टाइम में सिस्टम बनाया गया इन साइड में, स्टीम बाथ, सन बाथ, बाटा, ड्रेस चेंजिंग। तो अपन आगे देखते हैं। ये गर्म पानी टैंक था, प्लीज़। ये गर्म पानी टैंक है। डाउन साइड आप जो देख रहे हो राउंड, यहाँ पे कॉपर का प्लेट शिफ्ट किया गया है। इससे पूरा वाटर गर्म होगा। गर्म पानी को बाहर निकालने के लिए होल किया गया है, जिससे पूरा गर्म पानी एग्जिट होगा। ये ठंडे पानी टैंक था, यहाँ से ठंडा पानी एग्जिट होगा। दोनों पानी यहाँ से एग्जिट होंगे, नली के द्वारा मिक्स होंगे, अंदर बाथटब में जाएंगे। बट जैसे गर्म और ठंडा मिक्स होगा यहाँ पे, तो इससे स्टीम जनरेट होगी। तो स्टीम बात के लिए अपार्टमेंट यूज़ करेंगे रानियों का मसाज घर। यहाँ पे मॉनिटर में सिल्वर का चेयर डलेगा, इससे रानियाँ सन बात लेगी। सन बात ये बाथटब है, 350 ईयर ओल्ड है। मिर्जा राजा जय सिंह के दौरान आने थे, इनके लिए बनवाया गया था। टॉप पे जो आप हॉल देख रहे हो, वहाँ से गर्म और ठंडा पानी मिक्स होकर इस बाथटब में आएगा। इस बाथटब को वाटर से हाफ कवर करेंगे, फुल कवर नहीं करेंगे। 4 स्टेप यहाँ पे सर्वेंट फीमेल बैठेंगी, दासिया। सेंटर में रानी बैठेगी सिल्वर की चेयर के ऊपर। सामने जो टैंक है वो परफ्यूम्स टैंक था, वहाँ पे इत्र रखी जाती थी। इत्र जो सेंटर में होल है वहाँ से मिक्स होगी और इसमें मिक्स होती रहेगी। रानी यहाँ पे बाथिंग करेगी। बाथिंग करने के बाद जो गंदा पानी हो जाता है उसे एग्जिट करवाना होता है। तो एग्जिट होल जस्ट डाउन में किया गया, वहाँ से पूरा पानी एग्जिट हो जाएगा। ये जालियाँ बनाई गई है, ये वेंटिलेशन कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, सेकंड सनलाइट के लिए। सॉरी प्लीज़। ये रानियों का ड्रेस चेंजिंग रूम था, यहाँ पे रानियाँ अपनी ड्रेस चेंजिंग किया करती थी। ड्रेसिंग रूम। रानी को पता चलेगा मारेगी हमें, हमारे महल में घूम रहा है, वही बात। रानी की डेथ हो चुकी है प्रेजेंट टाइम। देखो, एक तो प्रेजेंट में भी रानी है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में रानी नहीं है। नहीं है? नहीं। हाँ, उनकी भी शादी नहीं हुई है अभी 29 ईयर ओल्ड अनमेरिड है। मैंने देखा है उनको गोल्फ खेलते हुए, देखा है मैंने उनको वीडियो। पोलो, हाँ, घोड़े पे जो खेलते हैं, हॉर्स पोलो। सेंटर में गणेश जी का पेंटिंग देख रहे हो, वो अपने हिंदू आर्ट है। बट बाद से आप डिज़ाइन देख रहे हो, आपको मॉस्क दिख रहा होगा, ये मुगल आर्ट है।
इस गेट को 400 ईयर किया गया था, तब इसको ऊपर कलर किया गया था, वेजिटेबल कलर है। ग्रीन कलर बथुआ, मेथी, पालक, धनिया इनसे निकाला गया है। रेड कलर टमाटर, चुकंदर, लाल मिर्च इनसे निकाला है। पीला कलर कच्ची हल्दी, नींबू का छिलका, सनफ्लावर इनसे निकाला गया है। और फिर इस गेट के ऊपर पूरा हैंड में काम किया गया है। बॉर्डर दिख रहा है जी। ये ब्राउन कलर नहीं है, ये 24 लिक्विड कैरेट गोल्ड है। आपको ऐसे गोल्ड दिख रहा है, कलर दिख रहा है आपको? हमें तो कलर ही लग रहा है। यस, तो प्लीज कम हियर। गोल्ड बोलोगे तो ले जाएगा। We use this side and looking this painting back side. ओके। इसको इसमें 24 लिक्विड गोल्ड कैरेट गोल्ड है। बट ये इसके गोल्ड को पिघला के उसको पेंट किया हुआ है। बट इसके अंदर जो कलर है वो जेम स्टोन कलर है। जयपुर जेम सिटी बोलते हैं, जेम्स का मैन्युफैक्चरिंग उससे डस्ट निकलता है, उसका यहाँ पे यूज़ किया गया। ये ब्राउन ग्रीन कलर जो है यस, जेम स्टोन 9 स्टोन आते हैं, उसको बनाया गया। जैसे अपने किंग यूज करके इनसाइड में आएंगे, उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी आएगी, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जेम स्टोन का डस्ट यूज़ किया गया। जो अपने जेम्स होते हैं नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तानिया यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग टाइम बैठा करती थी। जोधा अकबर मूवी के अंदर यहाँ पे ऐश्वर्या राय को डांस करते दिखाया गया था। कहने को जश्न बहारा यहाँ से शूट किया गया था। मिरर पैलेस जो पूरा मिरर से बनाया गया है, 350 ईयर ओल्ड। दीवाने खास ये है, ये मिरर वाले। यस, मिरर पैलेस के बोले दीवाने खास। तो इसके 3 नेम्स है। फर्स्ट जो नाम है वो जय मंदिर है। मिर्जा जैसे इसे बनाया था खुद के रहने, रानियों के रहने के लिए। सेकंड जो नाम है वो शीश महल है। इस पूरे पैलेस को मिरर से बनाया गया है। मिरर है वो इंडिया में नहीं हुआ करता था पहले, ये बेल्जियम कंट्री से मंगाया गया था और फिर एक मिरर में फिट किया गया। ये टुकड़े में है ना? यस। थर्ड जो नाम है वो विंटर पैलेस है। विंटर में पूरा हीट करेगा बिना लाइट के, साइड अपना अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होगा तो यहाँ पे अपने ऑयल लैम्प जलाएंगे, दीपक का रिफ्लेक्शन होगा मिरर्स के अंदर। तो इस टॉर्च को आपको मिरर मानना है, सॉरी ऑयल लैम्प मानना है। तो अपन इसे टॉप पे देखते हैं टॉर्च को, मोबाइल की टॉर्च को। फोटो नहीं है सर, इसका मुश्किल है, दिख ही नहीं रहा। आपको दिख रहा है? नहीं। थोड़ा आगे है मेरे पास। अच्छा, उसमें दिख रहा है। सभी में दिखेगा आपको। जस्ट टॉप पे देखिए आप, जस्ट टॉप पे। एक मिनट मैं रोक ही लेता हूँ इसमें। इस गार्डन को बनाने से पहले इस गेट के ऊपर ये नक्शा बनाया गया था। इस गेट की जो लकड़ी है वो सैंडलवुड की है, चंदन की लकड़ी का गेट है। उसके अंदर आप वाइट देख रहे हैं, अपने हाथी के दांत है। पहले दोनों गेट के ऊपर पूरा नक्शा बनाया गया गार्डन का, और फिर इस गेट का कॉपी ये गार्डन किया गया जो आप बैक साइड में देख रहे हो। जब ये गेट खराब हो चुका है, लोकल पब्लिक इसको उखाड़े लगी तो चंदन की वजह से इसकी सेफ्टी के लिए इसी में कवर किया गया है। इस सर्दी से गर्मी में आने के लिए और गर्मी से सर्दी में जाने के लिए व्हील चेयर का रास्ता बनाया गया था रिक्शा गाड़ी का। ये तो ठंडा हो रहा है। आप चेक कीजिए, दीवार को टच कीजिए। नहीं, वो वैसे भी फील हो रहा है कि ठंडा हो रहा है। ये वेंटिलेशन के लिए जालियाँ बनाई है ना, तो हवा अंदर बाहर होती रहेगी तो बिल्कुल ठंडा रहता था। जब चूना होता है ये विपरीत काम करता है। गर्मी में ठंडा हो जाता है और सर्दी में गर्म हो जाता है। और जो अपना सीमेंट होता है वो गर्मी में गर्म रहता है और ठंड में ठंडा रहता है। अब बनेगा नहीं ना ऐसा लोगों से। बिल्कुल, इसके लिए बहुत मेहनत लगा करती है। आदमियों के हाथ थे फट जाया करते थे। ये राजा मान सिंह का महल था। राजा मान सिंह के 12 रानियाँ थी, अगले 12 महल यहाँ पे बनवाए गए थे। जिसे अपन खड़े हैं, एक रानी पूरा महल है। ये बाहर का गलियारा है, ये अंदर का गलियारा है। अपन इसके रूम देखते हैं, किचन और देखते हैं। ये एक रानी का महल का कमरा है। रूम 1 और 2 रूम इसमें बनाए गए हैं। ये रानी किचन हुआ करता। ये किचन ये ग्राइंडर है मसाला वगैरह कूटने के लिए। और सामने था 400 ईयर ओल्ड बाथटब। ये यस, अपन जो देख के आए 350 ईयर ओल्ड है, ये 400 ईयर ओल्ड है। तो ये
यहाँ से पैलेस को बनाना स्टार्ट किया गया था 1589 के अंदर। किंग थे मानसिंह। मानसिंह ने 12 रानी के 12 महल बनवाए। अपन ने जो एक महल देखा है एक पूरे रानी का है, ऐसे 11 महल सेम डिजाइन में और बनाए गए। ये इस टाइम राजा ने सीक्रेट पासिंग निकाला था रानी से मिलने के लिए। यस, लेफ्ट साइड। इस टाइम के इससे स्टेप्स है, सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए, रानी से मिलने के लिए। अच्छा, एक रानी रानी के लिए दूसरे रानी को पता नहीं चला। यस, सीक्रेट था ना सर ये। बड़ा हिसाब से बनवाया था। और जाने के लिए इधर जयगढ़, इसका यूज अपनी आर्मी क्या करती थी, अच्छा, परेड करने के लिए। थोड़ा डाउन जाइए, थोड़ा डाउन। यस, नीचे जाके आप ऊपर आ जाओ, नीचे जाके। ये क्या है, कारागार है इधर? हाँ सर। इधर कारागार बनाए हुए हैं। नहीं, ये बताएंगे आपको अभी। ये कढ़ाइयाँ है 2 जो दाकर मूवी में लेके आए थे। इनमें ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया था। शूटिंग के पर्पज से लेके आए थे, खाना बनाया, छोड़ के चले गए। अरे हाथी आइए ना दीदा। इनका चार्जेस भी तो इतने सारे हैं। हाथी के चार्जेस इतने सारे ले रहे हैं। साइड से जाना। तो अभी हम आ गए हैं आमेर फोर्ट से बाहर, और नीचे साइड में इधर से एक रास्ता है, वहाँ एक विलेज है, आमेर विलेज ही बोलते हैं, जो 1000 साल पहले बसाया हुआ है। वहाँ एक कुछ आर्ट हैं जो रिकॉर्ड करना तो मना है, लेकिन उसमें एक थी वेजिटेबल से कलर निकालने की, जो दिखाई वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और उनकी 1-2 साड़ियाँ हैं जो रिंग में से पास हो जाती हैं, जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला है। कुछ ब्लैंकेट्स हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिला है क्योंकि वो 100 ग्राम के हैं और गर्मी में ठंडे और ठंडे में गर्म रहते हैं। उसी में से एक ब्लैंकेट मैंने ख़रीदा है तो मतलब है ठीक है, 1500 रुपये का है, लेकिन ओरिजिनल होगा तो ठीक है, वरना लुट तो गए। तो ब्लॉग हो गया लंबा, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।